हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 के लिए वर्कशीट नंबर 6 कर रहे हैं। डेट है 16/7/21 और यहाँ पर आपको टॉपिक जो दिया है वो चैप्टर सर्कल से दिया गया है, रिलेटेड टर्म्स एंड स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। आपको थ्योरम्स के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया जाएगा और रिलेटेड टर्म्स, सर्कल से जो भी रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, हम देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिया है, कहता है कि सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व। सर्कल एक क्लोज्ड कर्व होती है। अब क्लोज्ड कैसे होती है? हुज ऑल पॉइंट्स लाई इन द सेम प्लेन, और उसके सारे जो पॉइंट्स है वो सेम प्लेन पर लाई करते हैं। कैसे सेम प्लेन पर लाई करते हैं? अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ सर्कल, तो ये एक सर्कल बन गया, ठीक है। अब इसके जितने भी पॉइंट है, मान लो ये सारे इसके ऊपर, अगर मैं कहूँ ये सभी इसके ऊपर पॉइंट्स हैं, सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं? इस सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं ना। तो इस सेम प्लेन में ये सभी पॉइंट्स क्या करते हैं? लाई करते हैं। किसके पॉइंट्स? सर्कल के सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब इसके बाद क्या कहता है? देन ये बोलता है कि आपके पास एंड आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और सभी के सभी एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। और वो फिक्स पॉइंट कौन सा होता है? ये पॉइंट होता है। इसको मान लो मैंने ओ नाम दे दिया। ये होता है इसके बिल्कुल सेंटर में, और ये इससे फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं। कहने का मतलब, चाहे डिस्टेंस में ये लूँ, चाहे ये लूँ, या फिर ये लूँ, कोई भी डिस्टेंस में लेती हूँ सर्कल पर कहीं भी, तो वो क्या होता है? सेम होता है, और ये फिक्स डिस्टेंस होता है। अब कहता है द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है। तो हमारे पास ओ जो है, ये फिक्स पॉइंट, कौन सा पॉइंट? ओ पॉइंट। हमारा ओ पॉइंट क्या हो गया? यहाँ हमारा सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। इसके बाद कहता है एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस हमने लिया है, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम क्या कह देते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से। क्या कह देते हैं इसको? फिक्स डिस्टेंस को रेडियस ऑफ सर्कल, जिसकी डेफिनेशन इन्होंने दी है। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, डेफिनेशंस और सब कुछ। इस चैप्टर से काफ़ी पोर्शन आ सकता है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कल। क्या कहता है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर को जॉइन करता है किससे? टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पर किसी भी पॉइंट से कोई लाइन सेगमेंट अगर सेंटर को जॉइन करता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसको हम रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। अब इसके बाद ये कहते हैं आर्क। एक और आपको यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है जिसे हम कहते हैं आर्क। ये है आर्क। आर्क क्या होती है? इट इज़ बेसिकली द कनेक्टेड कर्व ऑफ अ सर्कल। कनेक्टेड कर्व ऑफ सर्कल। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि आर्क होता क्या है। आपके पास अगर कोई एक सर्कल दिया गया है, क्या दिया है? सर्कल। और इस सर्कल में अगर मैं कोई पार्ट डिवाइड करना चाहूँ, एक सर्कल के अंदर अगर मैं इस सर्कल का ही एक पार्ट ले लूँ, कैसा पार्ट लूँ? मान लिया ये पॉइंट मैंने ले लिया ए, और ये पॉइंट ले लिया मैंने बी। तो ये जो ए बी बन गया, एक ए बी तो इधर बन गया, और एक ए बी हमारा कहाँ बन गया? एक ए बी मेरा ये वाला बन गया, ठीक है तो दोनों इसी सर्कल के पार्ट, और दोनों का नाम भी ए बी है। तो यहाँ पर
ये जो ए भी बनती है ना, ये क्या हो जाती है, ये आर्क हो जाती है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। जो आपकी ये स्मॉल वाली आर्क बनती है, स्मॉल वाली, यहाँ से यहाँ तक छोटे वाली, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क हम इसे बोल देते हैं। और जो ये वाला हिस्सा बनता है, इसे हम बोलते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपके पास क्या दिया गया है, कोड। कोड क्या होती है, कोड हमारे पास डेफिनेशन दी है, ए कोड ऑफ अ सर्कल इज लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, पहले आपको इसके लिए क्या जानना जरूरी है कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है। तो देखो सर्कमफ्रेंस क्या है। अगर ये मैंने एक सर्कल लिया, और इस सर्कल को मैं एक थ्रेड से मेज़र करना चाहती हूँ, मैंने ये पॉइंट लिया, मैं यहाँ से थ्रेड को इस पर बांधना शुरू करती हूँ। सर्कल लिया, कोई बैंगल ले लिया जैसे, और यहाँ तक मैं इसको बांध देती हूँ, और यहाँ थ्रेड को, एक्स्ट्रा थ्रेड को मैं फिर कट कर दूँगी, और उस थ्रेड को लेकर मैं मेज़र करती हूँ, तो मान लो वो 5 मीटर आता है, ठीक है। तो ये जो आउटर मेज़रमेंट है ना 5 मीटर की, जो बैंगल की आई, वो क्या हो गई, हमारी सर्कमफ्रेंस हो गई। आउटर मेजरमेंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अब ये कहता है कि ए कोड ऑफ सर्कल इज, अब कोड ऑफ सर्कल क्या होती है, ए कोड ऑफ सर्कल इज लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस। कोड हमारी क्या होती है, सर्कमफ्रेंस के किन्हीं दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक रेखा होती है। और यहाँ पर आपको अगर हम कोड बना के दें तो कैसी होगी, मैं कहती हूँ ये मेरा एक सर्कल है, और ये सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को मैं लेती हूँ, एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया। अब मैं ए बी को इस तरह से ज्वाइन कर देती हूँ। सिंपली अगर कहूँ तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस पर या फिर सर्कल पर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कोड कह देते हैं, ठीक है। ये हमारी कोड हो जाएगी, कोड ए बी इसे हम कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट ये कहता है सेक्टर किसे कहते हैं। नेक्स्ट इज सेक्टर। ये कहता है सेक्टर क्या होता है। सेक्टर इज a region bounded by two radii and an arc of circle। ऐसा रीजन जो दो रेडियस और एक आर्क से बना होता है। कैसे, देखते हैं। ये देखिए, मैं अगर एक सर्कल ड्रॉ करूं तो उसका एक सेंटर भी होगा। अब इस सेंटर के करके मेरे पास क्या हो सकते हैं, यहाँ दो पॉइंट्स हो सकते हैं, एक पॉइंट हो गया, एक बी पॉइंट हो गया। ये मैंने क्या ले ली, ये एक आर्क ले ली, ठीक है। एक आर्क और दो रेडियस से बना जो एरिया होगा, ये मेरे पास जो एरिया बन जाता है, ये एरिया क्या कहलाता है, ये एरिया मेरा कहलाता है सेक्टर। इसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कह देते हैं, ठीक है। एक आर्क और दो रेडियस से बना, दो रेडियाई से बना एरिया जो होगा सर्कल का, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम सेक्टर कह देंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपके पास अगला पॉइंट बोलता है सेगमेंट। सेगमेंट किसे कहते हैं वो भी देखिए। हमारे पास पॉइंट है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, ए रीजन बाउंडेड बाय अ कोड। एक रीजन जो कोड से बाउंड होता है, एंड एनी आर्क लाइन बिटवीन द कोड। सेगमेंट क्या होगा, अभी हमने कोड पढ़ा था, क्या होता है, मेरे पास सर्कल है और उसमें मेरे पास मैं एक आर्क लेती हूँ। क्या लेती हूँ, आर्क, और उस आर्क को मैं एक कोड से ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ,
ठीक है। अब ये जो हिस्सा आ गया ना, ये जो हिस्सा आ गया, एक आर्क और एक कोड को ज्वाइन करके जो हमारा रीजन बन जाता है सर्कल का, इसे हम क्या बोल देते हैं, सेगमेंट बोल देते हैं। ठीक है। कोड ए बी और आर्क ए बी से जो हिस्सा बनता है वो क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। और सेक्टर क्या होता है, अगर दो रेडियाई और एक आर्क ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं, एक एरिया बना लेती हैं, तो उसको हम सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे और इन पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़े अच्छे से बन सकते हैं। और आपको ये फिगर भी दी जा सकती है कि इसमें आप बताइए कौन सा पॉइंट कौन सा है, ऐसे करके, तो आप इसको ज़रूर रिवाइज करें। इसके बाद कहता है इक्वल कोड्स, स्टेटमेंट आपकी आ जाती है। क्या कहता है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड, कहता है जब इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल सबटेंड करती है इक्वल एंगल एट सर्कल। कह रहा है इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल, एक सर्कल है और उसकी दो इक्वल कोड्स हैं। कौन सी कोड्स हैं, दो इक्वल कोड्स कोई भी दी गई हैं। वो क्या करेंगी, कोड क्या दी हैं, एक दे दी ए बी और एक दे दी सी डी। ठीक है। ये कहता है इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। सेंटर पर जो ये कोड एंगल बनाएंगी, सेंटर पर ये कोड्स जो एंगल बनाएंगी, कौन से एंगल बन जाएंगे यहाँ पर, सेंटर पर आपके पास दो एंगल बन गए, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया ओ पर, इन कोड से जो बनेंगे। ठीक है। ये एंगल जो होंगे वो कौन से होंगे, इक्वल एंगल होंगे। जब भी आपको इक्वल कोड दी गई होंगी, ये आपकी इक्वल है ये कोड इस कोड के, तो ये इक्वल एंगल बना देंगी सेंटर पर। बहुत सिंपल है। और कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स ये हो जाएगा द कोड्स आर इक्वल, कि हमारी कोड्स इक्वल हो जाएंगी इफ, कब, कि एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स एट द सेंटर आर इक्वल। दो चीज़ें कही हैं इसने, एक तो ये कहता है कि आपकी कोड्स इक्वल होंगी तो एंगल्स इक्वल होंगे। कन्वर्सली क्या कहता है कि आपकी कोड्स इक्वल हो जाएंगी, पर कब हो जाएंगी, जब आपके एंगल जो हैं वो इक्वल हो। ठीक है। कोड्स इक्वल होने से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और एंगल्स इक्वल दिए हों तो क्या इक्वल हो जाएंगे, कोड्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। दोनों आपकी सेम थिंग है, बस इनको लैंग्वेज में थोड़ा अलग लिखा गया है, इसीलिए आपको इसको लर्न करना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको सेकंड जो ये बोलता है आपकी थ्योरम, और सेकंड थ्योरम में क्या कहता है, सेकंड थ्योरम में ये बोलता है कि आपके पास द परपेंडिकुलर फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ कोड ऑफ अ सर्कल, आपको एक सर्कल दे देता है और इस सर्कल में कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड। एक सेंटर पर, सर्कल के एक सेंटर से अगर कोड पर परपेंडिकुलर बनता है, परपेंडिकुलर पता है आपको, दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल होता है, तब क्या होगा, बाइसेक्ट द कोड। और वो क्या कर देता है, वो कोड को, जो कोड मेरी ए बी है उसको बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट कैसे कर देगा, ये ओ पॉइंट है और ये मान लो डी पॉइंट आ गया, ये बाइसेक्ट कैसे करेगा, बाइसेक्ट ऐसे करेगा कि ए डी और ए बी इक्वल हो जाएंगे, ए डी और ए बी इक्वल हो जाएंगे। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि ओ डी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पर, इसका मतलब ए डी इक्वल टू हमारा बी डी, सॉरी बी डी हो जाएगा, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। सिंपल थिंग। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स ये होगा अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास ये कहा जाए कि आपकी जो द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल,
द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड। एक कोड को बाइसेक्ट करने के लिए, बराबर हिस्सों में बांटने के लिए एक लाइन ड्रॉ की गई है सेंटर ऑफ सर्कल से। कहाँ? आपकी कोड पर। तो वो जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर टू द कोड हो जाएगी। ठीक है, दो चीज़ें दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। क्या कहता है, अगर सेंटर ओ से आपके कोड ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो क्या करेगा, ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, और दूसरा कहता है अगर ओ से एक लाइन ड्रॉ की जाती है, क्या की जाती है, लाइन ड्रॉ होती है किस पर, ए बी पर, कोड ए बी पर, तो कि सच दैट क्या हो कि आपकी ए डी बराबर हो जाए बी डी के, कि वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। इसका मतलब कि आपका ओ डी जो है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एक थ्योरम आती है, उसकी डेफिनेशन आपको फिर से उसकी स्टेटमेंट दी गई है, और स्टेटमेंट क्या है हम जान लेते हैं। देखिए, आपको कहता है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की दो इक्वल कोड्स ली और द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, या फिर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं उनकी दो इक्वल कोड्स हैं। ठीक है, ये ए बी और ये सी डी, ये भी ए बी है और ये सी डी है। कहता है एक सर्कल की दो इक्वल कोड्स हों या फिर दो सर्कल की दो इक्वल कोड्स हों। ठीक है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल, वो क्या होंगी, फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से ना, सेंटर ओ से इक्वी डिस्टेंस होंगी। मतलब ये मान लो आपका पॉइंट ई और ये पॉइंट मान लो एफ, ये पॉइंट मान लो एफ, और यहाँ भी सर्कल से एक लाइन ड्रॉ करो, ये मान लो ई और ये मान लो पॉइंट एफ, ओ डैश और ये ओ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ क्या कहता है। ये बोल रहा है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इक्वल कोड्स एक सर्कल की हो या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की हो, क्या होगा दोनों केसेस में, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से ना इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। इसका मतलब जो ओ ई है वो बराबर हो जाएगा ओ एफ, दोनों ही केसेस में। ठीक है, अब कहता है कन्वर्सली क्या होगा कि कोड्स आर इक्वल, कि हमारी ये कोड्स जो है ना कि ए बी बराबर हो जाएगी किसके, सी डी के, कोड्स आर इक्वल इफ, यदि दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस हो, दोनों कन्वर्स थिंग है। अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा और वैसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपके पास कोड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगी, तो आपकी ये वाली परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएंगे। और अगर परपेंडिकुलर इक्वल दिए हैं तो क्या होगा, फिर कोड्स इक्वल हो जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इसके बाद आपके पास क्या कहता है, फिर आपको नेक्स्ट थ्योरम देता है, और थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम में कुछ इस तरह से दिया गया है, द एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part। क्या कहता है, दोबारा से देखो, एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। कहता है अगर एक आर्क लूँ मैं ए बी, तो ए बी आर्क कोई एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, तो ये जो एंगल बनेगा इस आर्क से
सेंटर पर, ये एंगल जो होगा इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। वो सर्कल के एनी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर एंगल बनाती है तो ये वाला एंगल इसके डबल होगा। अगर एक आर्क दो एंगल बना रही है सर्कल के ऊपर, सर्कल के अंदर और सर्कल के ऊपर, एक सर्कल के ऊपर बन गया पी पॉइंट पर एंगल और एक बन गया सेंटर के ऊपर, तो जो सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा ना वो हमेशा इस एंगल का डबल होगा। अगर मान लो ये एंगल x है तो ओ एंगल क्या हो जाएगा, वो 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा हमेशा। नोट, एंगल इज सेमी सर्कल इन अ राइट एंगल। अब ये क्या कहता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, जो आपका सेमी सर्कल होगा, आधा जो सर्कल होता है सेमी सर्कल, इसके अंदर राइट एंगल बनता है, ठीक है। इज ए राइट एंगल, इसके अंदर क्या होगा, राइट एंगल, ये एंगल राइट एंगल होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है, देखो अगला, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब जो एंगल्स होंगे इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में, ऑफ अ सर्कल, सर्कल के, आर इक्वल, कैसे देखिए, कहता है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल है और उसमें सेगमेंट बन रहे हैं। अब ये भी एक सेगमेंट है और ये भी एक सेगमेंट है, दोनों सेगमेंट है, ठीक है। मेजर और माइनर सेगमेंट, जैसे मेजर आर्क होती है और माइनर आर्क होती है, ऐसे ही हमारे पास सेगमेंट भी दो बन जाते हैं। इस कोड से जो सेगमेंट बनते हैं वो एक मेजर सेगमेंट बनता है, एक माइनर सेगमेंट बनता है, दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। तो यहाँ पर मान लो ये कोड है ए बी और इससे हमारे पास दो सेगमेंट बन गए। तो ये कहता है एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। सर्कल के एक ही सेगमेंट में कितने एंगल बन सकते हैं, मान लो सेंटर पर एक एंगल बन गया, एक यहाँ पर एंगल बन गया, एक यहाँ पर एंगल बन गया, तो ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, ठीक है। ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, इक्वल हो जाएगी। इन्होंने बोला है ए और बी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये इसका मतलब होगा। अब अगला ये क्या कहता है, अगले में ये कहता है कि अगर द सम ऑफ ईदर ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, एक सर्कल आपने लिया और कहता है कि सम ऑफ ईदर ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल का जो पेयर बनेगा ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपके पास वो क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के अंदर बनता है, ठीक है। सर्कल के 4 पॉइंट्स पर अगर एक क्वाड्रिलेटरल बन जाए, मान लिए ये बन गया ए बी सी एंड डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर सम ऑफ ईदर ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अगर मैं एंगल लूँ ए डी और बी, एंगल बी प्लस एंगल डी लूँ और अपोजिट एंगल्स का सम, ठीक है, और एंगल सी और ए ले लूँ, एंगल ए प्लस एंगल सी ले लूँ, तो क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, इज 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा और इसका कन्वर्स हो जाएगा। क्या कन्वर्स हो जाएगा, कन्वर्स ये होगा कि अगर आपके सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री बन रहा है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा और अगर एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और उसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री है, तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
हो जाएगा। अब एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन सर्कल। अगर इसके सारे क्वाड्रिलेटरल के सारे जो वर्टिसेस हैं ABCD जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखो आगे ये क्या कहता है। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज, सर्कल की बहुत सारी कोड्स होती हैं। इसके अंदर कितने आपके कोड्स बन सकती हैं? देखो एक तो इसके डायमीटर्स भी बहुत सारे बन सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कितने डायमीटर हैं तो इनफाइनाइट डायमीटर्स होते हैं। फिर कहता है कि लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल क्या बनेगी? ये सर्कल है, इस पर ये कोड है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारी कोड बन सकती हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होगी? जो सेंटर से पास होती है। और सेंटर से पास होने वाली कोड को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं सेंटर से पास होने वाली कोड को? डायमीटर। ठीक है। अब कहता है डैश इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरोस्पोंडिंग आर्क। कोड और कोरोस्पोंडिंग आर्क के बीच में जो रीजन होता है, एक कोड और कोरोस्पोंडिंग पार्ट के बीच में जो ये रीजन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? देखो इसे हम सेगमेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेगमेंट। नेक्स्ट आपको क्या कहता है? अगला क्वेश्चन में आपको ये बोलता है थर्ड क्वेश्चन के अंदर सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द रीजन। सेक्टर ऑफ सर्कल में एक रीजन होता है बिटवीन रेडियाई जॉइनिंग एंड पॉइंट्स, रेडियाई जॉइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क टू सर्कल एंड डैश ऑफ द सर्कल। सेक्टर क्या कहलाता है? देखो सेक्टर क्या कहलाता है ये पूछ रहे हैं। सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रीजन बिटवीन द रेडियाई जॉइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। रेडियाई जो जॉइन करती हैं आर्क के एंड पॉइंट्स को, एंड रीजन बाउंडेड बिटवीन देम। तो यहाँ पर क्या आएगा? एंड डैश ऑफ द सर्कल एंड आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल। दोबारा से देखो, डैश इज द रीजन बिटवीन द कोड, नहीं ये सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ अ सर्कल इज द रीजन। सेक्टर ऑफ सर्कल रीजन होता है बिटवीन द रेडियाई जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क टू द सर्कल एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके बाद आपके पास फोर्थ क्वेश्चन आता है और फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहते हैं। इफ द गिवन फिगर BOC ऑफ अ डायमीटर, पहले हम फिगर बना लेते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल दिया है और उसके अंदर सेंटर से एक आपकी डायमीटर दिया है CD, B है आई थिंक ये B, और सेंटर दिया है O, और एक और पॉइंट दिया है A, और B पर एक एंगल बनाया है इस तरह से। अब कहता है इन द फिगर BOC इज डायमीटर ऑफ सर्कल एंड AB इज इक्वल टू AC, और जो AB है वो AC के इक्वल है। ठीक है, देन ABC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो आपका एंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा?
वो ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई ए सी बी के इक्वल? क्योंकि अगर आपकी दो एंगल्स जो हैं अपोजिट, ट्रायंगल की अपोजिट जो इक्वल साइड्स होती हैं, उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ट्रायंगल की इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स बनते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए सी बी के। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इफ कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, अगर आपके पास दो कोड्स हैं ऑफ सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और उनकी दो कोड्स हैं, कौन से कोड्स हैं? ए बी एंड सी डी, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर क्या करती हैं? इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। ये एंगल इक्वल है और ये एंगल, मतलब आपका ए ओ बी इक्वल है किसके? एंगल सी ओ डैश डी के। अगर ये इक्वल है तो क्या होगा? देन अब ये इक्वल एंगल बना रही है सेंटर पर, तो इसका मतलब आपकी जो कोड्स हैं वो भी तो इक्वल हो जाएंगी। इन्होंने बोला है दो कोड्स हैं और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और उनके एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब कोड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। क्या होगा ए पार्ट आंसर? 5th क्वेश्चन कि आपका ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा सी डी के। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके पास क्या कहता है कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर बना के दी है जहाँ पर ए बी एक कोड है और दूसरी कोड क्या है? सी डी, और कहता है कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, क्या आपकी ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं विद सेंटर ओ, और सेंटर क्या है? ओ है, विद सच दैट ए ओ बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, और इस तरह से ए ओ बी जो बनता है वो क्या है? 80 डिग्री बनता है। ठीक है, तो सी ओ डी क्या हो जाएगा? अब आप बताइए, हमने पढ़ा था कि इक्वल कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, तो हमारा सी ओ डी एंगल भी क्या हो जाएगा? 80 डिग्री तो हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी आपकी वर्कशीट है और इन कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से रिवाइज करना है और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।